हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। और आज है फ्राइडे और कल है सैटरडे, जब होने वाला है आपका पूरा वोकैब का लाइव टेस्ट। तो सभी लोग ज्वाइन करना और इस सेशन को देखना, क्या पता कल के टेस्ट में आज के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। और आज हम करने वाले हैं CHSL में पूछी गई रीसेंट वोकैबुलरी। देखते हैं कौन से दिन की आने वाली है। ये है 4 अगस्त 3rd शिफ्ट की, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है। और एकदम आपको टाइम दिया जाएगा अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। लेकिन कल आपको भूलना नहीं है कि आपको क्लास को अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि कल पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है, ठीक है। तो वोकैबुलरी तो है ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यार जितने भी भाई दोस्त यार, ठीक है, सभी को लेके आना, ठीक है। और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइव होगा टेस्ट, लाइव होगा, इससे अच्छी बात क्या है। मैं होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो वो हम इमीडिएटली क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, जो है ईडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये नीचे 4 ईडियम्स दिए हुए हैं, उसमें से देखना है आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है, हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर डैश आफ्टर 20 ईयर्स। उसका बेटा 20 सालों बाद उससे मिलने आया। तो इस सिचुएशन के लिए एकदम से मिलने आया, ठीक है। 20 सालों बाद, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, तो मिलने आ गया भाई। तो अब उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे ईडियम? देखो हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। स्टेपिंग अप हिज गेम का मतलब होता है टू इम्प्रूव one's performance, ठीक है। अच्छा, blowing off the steam। blowing off the steam का मतलब होता है यार, जब हम कुछ करते हैं, कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग से रिड होने में, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग से दूर जाने में हमारी मदद करती है। जैसे कभी हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से ध्यान हटाने के लिए कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग कुछ लोग कुछ और भी काम करने लग जाते हैं, गलत सलत, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, कुछ लोगों का प्यार पर से विश्वास उठ जाता है। तो ब्लोइंग ऑफ द स्टीम का मतलब होता है टू डू समथिंग to get rid of strong feelings, ठीक है। लाइक अ केक वॉक मतलब होता है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी, जो पूरा करने में टू अचीव समथिंग, इट्स वेरी इजी टू अचीव समथिंग, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैमोफ्लैग। सिनोनिम देना है आपको, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको देना है कैमोफ्लैग का, ठीक है। तो बताएंगे क्या मतलब होता है। सिनोनिम देना है, याद रखना, सिनोनिम देना है, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, देखो, एग्जीक्यूट, किसी एक्शन को करना, ठीक है। सैबोटेज, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, ठीक है। इसका जाइगेंटिक का मतलब होता है लार्ज, ह्यूज। तो आंसर है आपका डिस्गाइज, आंसर है डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी व्हेन शी केम टू नो दैट हर सन रिसीव्ड वीजा ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। वो एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी में थी जब उसको पता चला कि उसके बेटे को पहली ही बार में वीज़ा मिल गया। तो एक्सटेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। इतनी खुशी, ब्लिस, यूफोरिया, ठीक है, जॉयफुल, ठीक है, हैप्पी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम देना है, मतलब उल्टा देना है। खुश का क्या एंटोनिम होगा? दुखी, पेन, एग्नी, ठीक है, एग्नी, ठीक है। चलिए, दर्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अगेन। दे रियलाइज दैट द घोस्ट वाज इम्पर्टर्बेबल, ठीक है। तो अब
क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है? फिर आप तभी आप जब तक आपको मतलब नहीं पता होगा तब तक आप ना सिमिलर मीनिंग बता पाओगे और ना ही आप विलोम शब्द बता पाओगे। तो फटाफट से 10 सेकेंड्स रह गए हैं टाइमर में, देख के बताएं। देखो मतलब होता है ऑलवेज अ थिंग, या फिर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज, ऑलवेज स्टेइंग कंट्रोल, ऑलवेज स्टेइंग काम और कंट्रोल्ड। ठीक है, तो एंटोनिम बताना है, बहुत शांत या बहुत उछल कूद करने वाला, तो आंसर है एक्साइटेबल, एक्साइटेबल। ठीक है, एक्साइटेबल। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लायबल, एंटोनिम देना है अगेन लायबल का, लायबल। पीसफुल, टेंडिंग, रिस्पॉन्सिबल या इनवल्नरेबल। देखो लायबल का मतलब होता है हैविंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, हैविंग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन या समथिंग। तो आंसर है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हार्म। ठीक है, इम्पॉसिबल टू हार्म। ठीक है, इम्पॉसिबल टू हार्म। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड का, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल या अनइंटेंशनल। मतलब कोई ऐसी चीज जो आप सोचते नहीं हो कि मैं करूंगा और आप कर देते हो। ठीक है, आपकी इंटेंशन नहीं होती करने की लेकिन कर देते हो। तो क्या मतलब होता है, क्या कहते हैं उसको, वन वर्ड क्या यूज करेंगे उसके लिए? इन विट्रो या फिर इनविंसिबल, इनवॉलंटरी या इनवोक। देखो वॉलेंट्री का मतलब होता है जब आप कोई चीज अपनी इच्छा से करते हो, इंटेंशन से करते हो, आपकी इच्छा होती है, आप करना चाहते हो तो आप करते हो। ठीक है, आपका कॉन्शियस उसमें अलाउ करता है, इसीलिए आप वो चीज़ करते हो। वॉलेंटरली आप किसी चीज़ में पार्ट करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। तो कोई चीज़ अनइंटेंशनली करने का मतलब हो गया इनवॉलेंटरी। ठीक है, इनविंसिबल का मतलब होता है टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। ये वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं और एग्जाम में भी आया हुआ है। फर्स्ट डे ही शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्पेकेबल, डेस्पिकेबल, यस डेस्पिकेबल। ठीक है, तो बताएंगे क्या मतलब होता है। डेस्पिकेबल का मतलब होता है जो डिजर्व करता है कि उसको हेट करो, उससे कंटेम्प्ट करो। ठीक है, तो डिजर्विंग हेटरेट, डिजर्विंग हेटरेट और कंटेम्प्ट। ठीक है, तो उल्टा शब्द देना है। मतलब कोई एक इंसान है जो डिजर्व कर रहा है कि उससे हेट करो, एक इंसान है वो डिजर्व करता है कि उससे प्यार करो, एडमायर करो। ठीक है, तो एडमायरेबल, एडमायरेबल। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है डेप्लोरेबल, इसका मतलब होता है वेरी बैड, डेप्लोरेबल, वेरी बैड। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन वर्ड का, नहीं ईडियम का। ओके, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, तो बताएंगे फटाफट से, टाइमर ऑन है। अब आप बताएंगे कि क्या मतलब है। वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट। forewarned is forewarned, फोर, FORE, फोर मतलब फ्यूचर है ना, आने वाला, फ्यूचर। ठीक है, तो forewarned, warned is forewarned। ठीक है, forewarned is forearmed, yes, forewarned is forearmed मतलब
जब हमें पता होता है कि कोई डेंजर आने वाला है तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है इसका वो है द अर्ली बर्ड द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, ठीक है। हिज बार्क इज वर्स दैन हिज बाइट। इस इडियम का मतलब है कि वो दिखता बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, ठीक है। ऐसा इंसान जो दिखने में तो फ्राइटनिंग है, बहुत ज़्यादा डरावना है, या फिर लगता है कि यार, कई बार लगता है ना कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके, वन वर्ड देना है आपको अंडरलाइन सेगमेंट का। द कंपनी वॉज नोन फॉर इट्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट फॉर और एडमायरेशन, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ऑनेस्ट एंड फेयर एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऐसी कोई चीज़ जो मानी जाती है, जो जिसका नाम है किस लिए, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, क्योंकि उसको इज्जत डिजर्व करती है वो कंपनी, या फिर वो कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा इंसान, क्योंकि जो उसकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं और जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, फेयर हैं और बहुत ही एथिकल स्टैंडर्ड्स के हैं। तो उस इंसान या उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑनरेबल, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे कि CHSL में पूछे गए हैं। और अगर आप मेरी शुरू से क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम ये वर्ड्स बहुत बार कर चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसी वोकैब है जो CHSL में ही 4 ही दिन में 2-3 बार रिपीट हो चुकी है। किसी में कहीं पे सिनोनिम पूछ लिया उस वर्ड का, और सेकेंड शिफ्ट में या अगले दिन या किसी और शिफ्ट में उसकी स्पेलिंग पूछ ली, ठीक है। किसी में वन वर्ड की तरीके से पूछ लिया, किसी में एंटोनिम की तरीके से पूछ लिया, या ईडियम की तरफ से पूछ लिया, ठीक है। तो जो वोकैब है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वोकैब है जो रिपीट होती है, और हर एग्ज़ाम में रिपीट होती है, हर शिफ्ट में रिपीट होती है, ठीक है। इसीलिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है। और आपको ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट की ज़रूरत है, लेटेस्ट पैटर्न की ज़रूरत है, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न पे सिर्फ हम हैं जो वीडियोस बनाते हैं फटाफट से आपके लिए, और जैसे ही आंसर की आती है हम लोग फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियोस बना देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लेटेस्ट क्वेश्चंस करने हैं बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, लाइक करना और शेयर तो करना ही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।